हेलो दोस्तों, एक बार और स्वागत है आपका एच के झा ट्री के मैथ क्लासेज में। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा टॉपिक है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड वीडियो हम लोगों ने पहले बना चुका है, आप लोगों ने देख भी रखा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा सीपी दे रखा था और एसपी भी दे रखा, प्रॉफिट और लॉस भी हमारा परसेंटेज दे रखा था। सेम परसेंटेज सेम लॉस, सेम प्रॉफिट सेम लॉस दे रखा था। हम उसे कैसे फाइंड करते हैं आज हम पढ़ेंगे। जैसे अब सपोज दैट कोई क्वेश्चन है कि राम 5,000 रुपये प्रति टेलीविज़न की दर से 2 टेलीविज़न खरीदता है और उसे बेचने पर राम को पहले टेलीविज़न पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। तो राम का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें फाइंड करना है, जिसमें कल हमने पढ़ा था कि क्रय मूल्य सेम था या सीपी हमारा सेम था, प्रॉफिट और लॉस भी सेम था, तो उसका कैसे हम लोग निकालेंगे। लेकिन आज क्रय मूल्य तो एक ही है, लेकिन और प्रॉफिट और लॉस में डिफरेंस है। किसमें? प्रॉफिट आज का है 20% का प्रॉफिट होता है और 10% की हानि होती है। ठीक, तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, यानी जब सीपी दो थिंग्स की, दो ऑब्जेक्ट का सीपी एक ही हो, सीपी सेम हो, ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस में अगर डिफरेंस हो, प्रॉफिट अलग हो और लॉस हमारा अलग होता है। ठीक, जैसे प्रॉफिट इसमें हमारा 20% है और लॉस हमारा 10% होता है। ठीक है, इसको निकालेंगे कैसे। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो एक बार 5,000 का या 5,000 का हम लोग 20% प्रॉफिट निकाल करके करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। फिर 10% लॉस लेकर के हम इसका फिर सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर उसको प्लस करेंगे। उसके बाद एक टेलीविज़न का कॉस्ट है 5,000, तो 2 टेलीविज़न का कितना हो गया? 10,000 हो गया, यानी 10,000 रुपये हो गया। तो हमें उतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि हमने बोला है, एकदम शॉर्ट ट्रिक में आपका आंसर आएगा। कैसे देख लेते हैं। हमारा इसको निकालने का, एकदम शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट दे रखा है हमारा कितना परसेंट? 20%। लॉस परसेंट हमारा दे रखा है 10% है। इसमें अब हमें निकालने का तरीका क्या? बस प्रॉफिट परसेंट माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 2, यानी बटा में 2 कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक, प्रॉफिट परसेंट 20% माइनस लॉस परसेंट 10% बटा में 2 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा? 20% में से 10% गया, यानी 10% अपॉन में 2 से कट गया 5 बार में, यानी 5% का हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। कैसे प्रॉफिट आ गया? क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे बड़ा है और लॉस छोटा है। प्रॉफिट 20% है, लॉस 10% है, हमने निकाल दिया। तो 10% अपॉन 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2
टेलीविजन का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है, इसलिए हम लोगों ने 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। बस ज़्यादा लंबा करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक, चलिए रफ कर देने इसको, समझ में आ गया होगा शायद सबको। चलिए ओके, अदर क्वेश्चन अब देख लेते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए दिया कि कोई दुकानदार 20 रुपए में 50 टॉफी खरीदता है और वह 20 रुपए में 40 टॉफी की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, अब यार देखिए 20 रुपए में 50 टॉफी वह क्या करता है, खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस है 20 रुपीज में 50 टॉफी यानी 50 टॉफीज, और सेल करता है 20 रुपए में 40 टॉफी वह बेचता है, सेल करता है। अब यहाँ भी देखिए सीपी सेम है, कॉस्ट प्राइस क्या है, दोनों का सेम है, लेकिन टॉफी में वह 50 तो खरीदता है, ठीक, और 40 टॉफी वह बेच रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमें फाइंड करना है। ठीक, अब यहीं पे देखिए इसको, सीपी 50 टॉफी 50 टॉफी खरीदा है, और एसपी यानी सेल कितना किया है, 40 टॉफी वह सेल किया है, नहीं 40 टॉफी हम सेल किया है, यानी बेचा है 40 टॉफी। तो अब देखिए यहीं पे इन दोनों में देखिए उसने 10 टॉफी तो ऐसे ही बचा लिया, 10 टॉफी तो उसने ऐसे ही बचा लिया। क्या किया, 10 टॉफी बचा लिया उसने, यानी 10 टॉफी का तो उसको तो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 50 खरीदा है और 40 वह सेल कर रहा है, तो 10 टॉफी तो उसने ऐसे ही बचा लिया है, नहीं तो 10 टॉफी उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। नहीं, अब बेचा कितना है, 40 टॉफी बेचा। हमने आपको पहले बताया था कि अमाउंट के केस में फर्स्ट वीडियो में ही, अगर आप नहीं देखे तो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें कि जब रुपीज का केस होता है, जब रुपीज का यानी अमाउंट का केस हो, तो उसका हम लोग प्रॉफिट या लॉस परसेंट किस पे निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस परसेंट किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन इसमें हमें थिंग्स दे रखा है, ऑब्जेक्ट 50 टॉफी 40 टॉफी दे रखा है, नहीं, और हमें टॉफी की ही प्रॉफिट हो रही है। तो जब भी ऑब्जेक्ट दे रखा हो, यानी कोई थिंग्स दे रखी हो, नहीं रुपीज का, इसमें यहाँ इतने में तो रुपीज का चर्चा है ही नहीं, है नहीं है, तो इसका प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट, नहीं तो देख लीजिए कितना टॉफी उसका प्रॉफिट हुआ, 10 टॉफी का प्रॉफिट हुआ है, नहीं, और इसमें जब थिंग्स का चर्चा हो, यानी ऑब्जेक्ट का जब वो बात कर रहा हो किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एसपी पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, एसपी यानी सेलिंग प्राइस पे निकालेंगे। ठीक है भाई दोस्तों, समझ आ रही है ना, एसपी पे, ठीक है, और परसेंट निकालना है यानी 100 से मल्टीप्लाई। चलिए 10 अपॉन एसपी कितना है, 40 अपॉन में 100, चलिए 1 0 से 4 से यह कट गया, 25 बार में, यानी 25% का हमें क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया। 25% का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम दे रखा है, ये अलग अलग भी हो सकता है, जैसे 20 रुपए में 50 टॉफी खरीदता है और वह 30 रुपए में 40 की दर से बेचता है, ये अलग अलग भी हो सकता है कॉस्ट प्राइस। तो उसके लिए अगर कॉस्ट प्राइस सेम हो तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं।
ठीक है, इसको एक और मेथड से बना सकते हैं। ठीक, इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, वो भी एकदम इजी ट्रिक है, देख लीजिए। पहले इसको देख लीजिए, इसको आप लोग अगर नोट डाउन करना है नोट कर सकते हैं, या इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, इसी को कैसे कर सकते हैं फिर से। अब देखिए यहाँ पे सीपी, यहाँ पे रुपीज है, 20 रुपीज में 50 टॉफी, 50 टॉफी नहीं, और एसपी कितना है, 20 रुपीज में ही 40 टॉफी, 20 रुपीज में ही 40 टॉफी, ये तो रुपीज हो गया नहीं। अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले वाले का यानी सीपी का जो ऑब्जेक्ट है यानी जो थिंग्स है, पहले वाले का वस्तु जो है दूसरे वाले के रुपए से मल्टीप्लाई, और पहले वाले का जो रुपए है वो दूसरे वाले के ऑब्जेक्ट से यानी वस्तु से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 5 2 जा 10, 10 पर 2 0। ठीक, इतना आ गया। दूसरे का करेंगे, दूसरे का करेंगे कितना, 800, 800। ठीक, और माइनस करेंगे, और जिसको हम लोग माइनस करेंगे उसी को नीचे अपॉन में लेके आएंगे, 800। ठीक, पहले वाले का जो वस्तु है और दूसरे वाले का जो रुपीज है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पहले वाले का जो रुपीज है और दूसरे वाले की जो वस्तु है उसको मल्टीप्लाई करके माइनस में लिखेंगे। ठीक, और जिसको माइनस करेंगे उसी को हम लोग नीचे लेके आएंगे। हो गया। अब परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, चलिए एक मिनट, शायद ये नहीं आ पा रहा है, इसको इधर लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई किया 1000 माइनस 800 अपॉन में 800, जिसको माइनस किया उसको नीचे लेके आ गए, और परसेंट है यानी 100 से मल्टीप्लाई। चलिए इसको निकाल लेते हैं, करेंगे 200 बटा 800 गुने 100, 2 0 2 0, 2 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया ये 25 बार में, यानी कितना आ गया हमारा 25% का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। 25% का हमें प्रॉफिट आ गया। ठीक है, चलिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे अगर रुपीज अलग अलग दे रखा हो तो इसको ऐसे कर सकते हैं। कैसे, पहले की वस्तु मल्टीप्लाई दूसरे का रुपया, पहले की वस्तु मल्टीप्लाई दूसरे का रुपया, और माइनस पहले के रुपया, पहले का रुपया मल्टीप्लाई दूसरे का वस्तु। ठीक, पहले का वस्तु मल्टीप्लाई दूसरे का रुपया, अब माइनस पहले का रुपया मल्टीप्लाई दूसरे का वस्तु, और जिसको माइनस करेंगे हम लोग उसी को अपॉन में लेके आएंगे, नहीं बटा में लेके आएंगे। ठीक है, अब इसी पे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे, आपको मैथ एकदम इजी लगेगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन देता है कोई दुकानदार 5 रुपए में 15 रुपए में 10 कलम खरीदता है और 10 रुपए में 15 कलम की दर से बेचता है,
तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, दिया कोई दुकानदार 15 रुपए में 10 कलम खरीदता है और 10 रुपए में 15 कलम की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए इसमें 15 रुपए में, 15 रुपए में और इसमें 10 रुपए में, यानी हमारा दोनों का रुपीज अलग अलग है और थिंग्स भी अलग अलग है। अब भी इसको कर लेते हैं, जैसे सीपी कॉस्ट प्राइस 15 रुपए और 15 रुपए में 10 कलम। एसपी बेच रहा है कितना, 10 रुपए में 15 कलम। नहीं, अब देखिए बोला ना आपको कि पहले वाले का जो वस्तु है दूसरे वाले के रुपीज से मल्टीप्लाई, 10 दहा का 100, और फिर पहले वाले का जो रुपीज है दूसरे वाले के वस्तु से मल्टीप्लाई माइनस 225, और जिसको माइनस करेंगे उसी को नीचे लेके आएंगे। अब परसेंट का है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, चलिए अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 25, 125 आएगा ना। 225 में से 100 गया, 125 माइनस में आएगा। अच्छा, अब बटा कितना, 225 गुना 100% है। चलिए काट दीजिए इसको, हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। अब यहाँ देखिए किस चीज में आ रहा है, अभी माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब हमें लॉस होगा, यानी उस दुकानदार को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। चलिए 25 25 25 9, अब तो ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, यानी 500 बटा 9, इसको परसेंट में ला दीजिए। 9 9 5 45, 5 9 45, 5 बटा 9%, इतना परसेंट हमारा लॉस आ गया। ठीक, माइनस में आया तो इसका मतलब हमें लॉस हुआ। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखना है, क्या करना है कि पहले वाले का जो वस्तु होता है वह दूसरे वाले के रुपीज से मल्टीप्लाई, और माइनस पहले वाले का जो रुपीज है वो दूसरे वाले के वस्तु से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसको माइनस करेंगे उसी को हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे। अगर हमारा आंसर माइनस में आता है तो लॉस होगा, अगर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा। ठीक, चलिए इतना तो क्लियर है सबको, अच्छी बात है। और भाई चलिए मस्त रहिए, सब कोई मस्त रहना ही चाहिए। हाँ, तो सबको समझ में आ गया है ना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसके लिए अब यहीं पे रोकते हैं। फिर अब क्या करिए, आपकी जो पहले का वीडियो है उसका लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप पार्ट बाई पार्ट देखते चलिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। किसी टाइप में प्रॉफिट और लॉस में कहीं प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ओके, तब तक के लिए आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारा हौसला भी बढ़ता रहे, आपको और न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।